तो आप सभी का स्वागत है मुहूर्त चिंतामणि की इस कक्षा में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके आसपास कोई ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको भी इस क्लास का लिंक शेयर करें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अभुक्त मूल। अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठान्त्य मूलादि भवम ही नारदः वसिष्ठ एक द्विघटिमितम जगो बृहस्पतिस्त्वेक घटि प्रमाणकम। ये जो अभुक्त मूल है इसको खराब माना गया है और यहाँ पर कुछ प्रमाण दिए गए हैं कि कौन कौन उसके बारे में क्या क्या कहते हैं। अभुक्त मूलम, अभुक्त मूल संज्ञा दी गई है किसको? तो घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठान्त्य मूलादि भवम ही नारदः। नारदः, नारद जी ने अभुक्त मूल किसको कहा है? तो घटिका चतुष्टयम अर्थात चार घटी। चार घटी किसकी? तो ज्येष्ठा अंत्यम, ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम की जो चार घटी है उसको नारद जी ने अभुक्त मूल की संज्ञा दी है। एक नक्षत्र का मान हम लोग नॉर्मली 60 घटी का मानते हैं। तो अंतिम जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा, वो जब खत्म होने वाला होगा, उसके जो पास की जो चार घटी है अंतिम की, वो क्या होंगी? अभुक्त मूल होंगी नारद जी के अनुसार। और मूल आदि भवम, मूल नक्षत्र के आदि में भव यानी कि उत्पन्न, अर्थात मूल नक्षत्र के आदि की जो चार घटियां है, जब मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा उस समय की चार जो घटी होंगी उसको नारद जी ने अभुक्त मूल संज्ञा दी है। उसके बाद वशिष्ठ एक द्विघटी मितम जगऊ। वशिष्ठ, वशिष्ठ जी ने क्या कहा है? एक द्विघटी मितम, एक और दो घटी के तुल्य। अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? क्रमशः लेंगे। तो ज्येष्ठांत्य एक घटी, मूलादि द्वि घटी। तो ज्येष्ठा के अंतिम की एक घटी को और मूल के आदि की दो घटी को। आप यहाँ पर ये भी जान सकते हैं कि जो एक घटी होती है उसमें 24 मिनट होते हैं, तो उसी के हिसाब से आप लोग घटी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्येष्ठांत्य एक घटी और मूल के आदि की दो घटी, ये जो है वह वशिष्ठ जी ने अभुक्त मूल कहा है। और बृहस्पतिस्तु एक घटी प्रमाणकम, बृहस्पति जी ने क्या बोला है कि एक घटी प्रमाणकम, एक घटी प्रमाण जो है वह अभुक्त मूल बताया। अर्थात दोनों का, ज्येष्ठा के अंतिम की आधी घटी यानी कि 12 मिनट, और मूल के आदि की आधा घटी अर्थात 12 मिनट, इनको क्या बोला है? बृहस्पति जी ने अभुक्त मूल बोला है। टोटल एक घटी, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम की आधा घटी, मूल नक्षत्र के आदि की जो आधा घटी है वह प्रमाण माना है अभुक्त मूल का। और अभुक्त मूल को जो है वह खराब माना जाता है। अगर इसमें किसी बच्चे का जन्म होता है तो वही शांति इत्यादि करवा देना चाहिए। इसलिए ये चीजें बताया गया, आगे वाले श्लोक में यहाँ पर बताएंगे भी। अथोचुरन्ये प्रथमाष्टघट्यो मूलस्य शाक्रांतिम पंचनाड्यः जातम शिशुम तत्र परित्यजेद्वा मुखम पितास्यष्ट समान पश्येत। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अथ ऊचुः अन्ये, अन्य अथ अनंतरम, इसके पश्चात अन्य ऊचुः, अन्य अर्थात अन्य जो कुछ आचार्य है। यहाँ पर तीन प्रमाण हम लोगों ने दे दिए। नारद जी का प्रमाण दिया, वशिष्ठ जी का प्रमाण दिया और बृहस्पति जी का प्रमाण दिया। इसके बाद कह रहे हैं कि अन्य ऊचुः, अन्य कुछ जो आचार्य है वह क्या कहते हैं कि प्रथमाष्ट घट्यो मूलस्य, मूलस्य अर्थात मूल नक्षत्रस्य, मूल नक्षत्र की प्रथमा अष्टघट्य, प्रथम की जो आठ घटी है यानी कि मूल नक्षत्र के आदि की जो आठ घटी है वह, और शाक्र अंतिम पंचनाड्य, शाक्र अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र की जो अंतिम की पंचनाड्य, पांच नाड़ी है, पांच घटी है। घटी और नाड़ी जो है एकदम पर्यायवाची शब्द है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मूल नक्षत्र की प्रथम की आठ घटी और ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम की पांच जो घटी है उसको क्या बोला गया है? अभुक्त मूल बोला है अन्य आचार्यों ने। तो उसका फल क्या है? तो कहा कि तत्र जातम शिशुम परित्यजेत, तत्र जातम अर्थात तत्र उत्पन्नम, इन जो अभुक्त मूल है इसमें जो उत्पन्न जो शिशु है उसको क्या कर देना चाहिए?
परित्यजेत, त्याग देना चाहिए। ठीक है। वा अथवा, ठीक है, यहाँ पर और एक परिहार बताया गया है। वा अथवा क्या करना चाहिए? मुखम पितास्य अष्ट समान पश्येत, अस्य पिता अष्टसमा मुखम न पश्येत। अस्य पिता, अस्य बालकस्य पिता, जो ये बालक है, जो भी जन्म ले रहा है इस अभुक्त मूल में, उसके जो पिता है वह बालकस्य मुखम, बालक का जो मुख होता है वह अष्टसमा न पश्येत। अष्टसमा, समा यार मतलब वर्ष, 8 साल तक। ठीक है, समा मतलब वर्ष, साल। 8 साल तक मुख नहीं देखना चाहिए। न पश्येत, मुखम न पश्येत, मुख नहीं देखना चाहिए। तो दोनों से परिहार हो जाता है। या तो बालक को त्याग दे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना, बालक को त्यागना। तो एक ये उपाय है। इसके अलावा भी अन्य शांति इत्यादि होते हैं, तो शांति करवा कर भी वो करना चाहिए। कहीं सच में ऐसे त्याग नहीं देना चाहिए। ये भी परिहार है, साथ साथ में आप अन्य जो परिहार है उसको भी करवा सकते हैं। अब मूल नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में जो उत्पन्न जो जातक है, उसका शुभ अशुभ फल इसमें बताया गया है। आद्ये पिता नाशमुपैति, मूलपादे द्वितीये जननी तृतीये, धनम चतुर्थस्य शुभोऽथ शान्त्या, सर्वत्र सत्स्या दहिभे विलोमम। अब कहा कि मूलपादे, अब पहले मूल नक्षत्र में जो जातक जन्म हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आद्य अर्थात सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या होगा। ए, ए हो जाएगा, ए यो भाभी मूल हो जाएगा। ठीक है, ए यो भाभी मूल। तो ए जो चरण है वो कौन सा चरण हो जाएगा? आद्य, आद्य चरण हो जाएगा ए। तो अगर प्रथम चरण में मूल नक्षत्र के अगर किसी बालक का जन्म होता है, तो पिता नाशम उपैति, पिता नाशम उपैति, पिता नाशम प्राप्नोति, पिता को क्या होता है? कष्ट होता है, पिता का नाश होता है। ठीक है, जैसे बालक पैदा होगा तो पिता का उन्नति रुक जाना या कोई ना कोई कष्ट, बाधा, रोग इत्यादि आना होता है। तो आद्य प्रथम चरण में अगर बालक पैदा होगा तो पिता नाशम उपैति। मूल ये पादे, मूल नक्षत्र के द्वितीय पादे, द्वितीय पाद क्या है? यो। ठीक है, द्वितीय पाद क्या है? यो है द्वितीय पाद। अब इसमें क्या होगा? तो कहा कि जननी, जननी नाशम उपैति, माता को क्या होता है? कष्ट होता है द्वितीय पाद में। तृतीय धनम, तृतीय में क्या होगा? धन का नाश होगा, अर्थ की हानि होगी, धन का नाश होगा तृतीय पाद। तो तृतीय पाद क्या है? भा, एयो भा। ठीक है, तृतीय पाद क्या है? भा है। उसके बाद अस्य चतुर्थः शुभः, अस्य अर्थात मूल नक्षत्रस्य चतुर्थः शुभः, मूल नक्षत्र का जो चतुर्थ पाद है वह क्या है? शुभः, शुभ होता है। तो भी जो चरण है, मूल नक्षत्र का जो भी चरण है वह क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। तो ये यो भाभी मूल हो गया। उसके बाद अथ अनंतर यहाँ पर देखते हम लोग अहिभे विलोमम, अहिभे विलोमम, अहि अर्थात आश्लेषा, अहि मतलब सर्प, सर्प जो है वह आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी है। तो अहिभे अर्थात आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र में विलोमम यानी कि उल्टा होता है, मूल नक्षत्र का एकदम विपरीत होता है। तो कैसा विपरीत? तो हम लोग देखते हैं डीडू डेडो आश्लेषा होता है। ठीक है, डीडू डेडो आश्लेषा होता है। तो यहाँ पर एकदम विपरीत कर दीजिए। तो डी जो है क्या हो जाएगा? डी जो है वो क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। डीडू डेडो आश्लेषा है, तो पहला जो चरण है वो कैसा हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चरण है, दूसरा जो चरण है वो क्या हो जाएगा? डी डू। तो इसमें धन का नाश होगा, ये वाला, इसमें क्या होगा? धन का नाश होगा, डी डू। अब तीसरा जो चरण है उसमें क्या होगा? जननी, माता का नाश होगा, डीडू डे, डे जो चरण है उसमें माता का नाश होगा। और दो, दो चरण जो है उसमें पिता का नाश होगा। एकदम मूल नक्षत्र का विपरीत कर देना है। मूल में चौथा शुभ था, आश्लेषा में पहला चरण शुभ होगा। मूल में तीसरे चरण से धन का नाश हो रहा था, आश्लेषा में दूसरे चरण से धन का नाश होगा। मूल में
दूसरे चरण से जननी का नाश हो रहा था, आश्लेषा में तीसरे चरण से जननी का नाश होगा। उसके पश्चात मूल में प्रथम से पिता का नाश हो रहा था, आश्लेषा में चतुर्थ से पिता का नाश होगा, ऐसा जानना चाहिए। और शांत्या सर्वत्र सत्स्यात्, शांत्या अर्थात शांति करवाने से, शांति के द्वारा, सर्वत्र सत्स्यात् अर्थात जो सभी चरण है उनमें सत्स्यात् शुभ होता है। अगर आप शांति करवा दे रहे बालक का तो सभी चरणों का जो दोष है वो खत्म हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब फिर और एक परिहार दे रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, और एक परिहार दे रहे हैं। बहुत लोगों के पास क्या होता है, धन का अभाव होता है, ठीक है, बहुत लोगों के पास धन का अभाव होता है, तो मूल शांति इत्यादि नहीं करवा पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या करें, तो वैसे में एक परिहार बताया गया है कि जब जिस समय में मूल का वास पृथ्वी पर हो, अगर उस समय बालक का जन्म होता है तभी जो है आप शांति करवाइए। अगर भूमि पर वास नहीं है तो उस समय नहीं भी करवाएंगे तो चल जाएगा। ये भी एक परिहार मुहूर्त चिंतामणि के अंतर्गत दिया गया है। देखते हैं इसको। स्वर्गे शुचि पृष्ठ पदेश माघे, भूमौ नभः कार्तिक चैत्र पौषे, मूलम ह्यदस्तात्तु तपस्य मार्ग, वैशाख शुक्रे स्वशुभम च तत्र। स्वर्गे, स्वर्गे अर्थात स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में भूमि, स्वर्गलोक में जो है वह मूल का वास होता है। कब वास होता है, तो शुचि, शुचि अर्थात आषाढ़ मास, जब किसी बालक का जन्म आषाढ़ मास में होता है और उस समय में अगर मूल नक्षत्र में होता है तो मूल का वास उस समय कहाँ पर होता है, स्वर्ग में होता है। पृष्ठपद अर्थात भाद्रपद, भाद्रपद मास में भी किसी का जन्म होता है तो उस समय भी मूल का वास स्वर्ग में होता है। ईश अर्थात आश्विन, आश्विन मास में किसी का जन्म होता है तो उस समय भी स्वर्ग में ही मूल का वास होता है। और माघ, माघ मास में भी अगर किसी का जन्म होता है तो भी उस समय स्वर्ग में ही क्या होता है, वास होता है मूल का। तो अगर स्वर्ग में वास है तो हम लोग तो भूमि में रहते हैं, अगर स्वर्ग में जब इन 4 महीनों में अगर किसी बालक का जन्म होता है और आपके पास समर्थता नहीं है उपाय करवाने का, तो इस समय नहीं भी करवाएंगे तो भी उसका दोष नहीं लगेगा। दूसरा चलते हैं। भूमऊ अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कब होता है मूल का वास, तो जब ये भूमि पर रहेगा तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा शांति। तो ये कब रहेगा, तो नभः, नभः अर्थात श्रावण मास, अगर बालक का जन्म श्रावण मास के अंतर्गत मूल नक्षत्र पर होता है तो उस समय भूमि में मूल का वास होता है। कार्तिक मास में भी अगर किसी का जन्म होता है तो उस समय में भी भूमि पर ही मूल का वास होता है। चैत्र मास में भी और पौष मास में भी अगर किसी बालक का जन्म होता है तो उस समय में भी भूमि पर ही किसका वास होता है, मूल का वास होता है। तो इन 4 महीनों में अगर मूल नक्षत्र में जो किसी बालक का जन्म होता है तो उसको उपाय करवाना ही करवाना चाहिए, श्रावण मास में, कार्तिक मास में, चैत्र मास में और पौष मास में। इसके बाद देखते हैं। मूलम ही अधस्तात्तु तपस्य मार्ग, वैशाख शुक्रे स्वशुभम च तत्र। मूलम ही अधस्तात, अधस्तात अर्थात नीचे की तरफ, तो नीचे क्या है, पाताल लोक है। पाताल लोक में मूलम, मूल का जो वास है वो पाताल लोक में कब होता है, तो कहा कि तपस्य, तपस्य अर्थात फाल्गुन मास, अगर फाल्गुन मास में किसी बच्चे का जन्म होता है मूल नक्षत्र में तो उस समय जो मूल का जो वास होता है वह पाताल लोक में होता है। तो इस समय में भी अगर आप में समर्थता नहीं है करवाने का उपाय तो इस समय भी में भी नहीं करवाएंगे तो दोष नहीं लगेगा। दूसरा, मार्ग अर्थात मार्गशीर्ष मास में भी जन्म हो तो भी उस समय पाताल लोक में ही रहता है। वैशाख मास में भी पाताल लोक में रहता है। शुक्र अर्थात ज्येष्ठ मास में भी पाताल लोक में रहता है। ठीक है, फिर कहा कि इन तो 4 हो गए, फाल्गुन हो गया, मार्गशीर्ष हो गया, बैसाख और शुक्र अर्थात ज्येष्ठ, इनमें अधः अर्थात पाताल लोक में रहता है। फिर कहा कि अशुभम च तत्र, यत्र मूलः तत्र अशुभम, जहां पर मूल होगा वहीं पर ही क्या होगा, अशुभ होगा। यानी कि जब हम लोगों के यहाँ भूमि में निवास होगा अर्थात इन 4 महीनों में
किसी बच्चे का जन्म होगा तो भूमि पर वास होगा तो अशुभम चतुर्थ, तो जहां पर रहेगा वहीं पर ही अशुभ करेगा, अर्थात इन 4 महीनों में उपाय करवाना ही करवाना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। अब इसके बाद और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आप लोगों को क्या करना है, उपाय करवाना है। इन इन चीजों में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका उपाय करवा देना चाहिए। सबसे पहले गंडांत, ठीक है। क्या है गंडांत? गंडांत क्या है वो हम लोग विवाह प्रकरण में आगे पढ़ेंगे। 3 प्रकार के गंडांत होते हैं, लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और जो है आपके तिथि गंडांत। लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत। आप आगे आप लोगों ने अगर किसी अन्य ग्रंथ में पढ़ा होगा तो विवाह प्रकरण में श्लोक आएगा, ज्येष्ठा पौष्णव सार्प भांति घटिका युग्मं च मूलाश्विनी पित्र्यादौ घटिका द्वयं निगदितं तद्भस्य गंडांतकम करकाल्यंडज भांततोर्ध घटिका सिंहास्वमेषादिगा पूर्णान्ते घटिकात्मकम त्वशुभदम नंदा तिथिश्चादिमम। अब जिक्र छिड़ ही गया है तो मैं बता भी देता हूँ साथ में। वहां पर कहा गया है, ज्येष्ठा पौष्णव सार्वभान्त्य घटिकम युग्मम, ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र और उसके बाद रेवती नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र का अंतिम की जो 2 घटी है वो क्या कहलाती है? गंडांत कहलाती है, ठीक है। ज्येष्ठा पौष्णव सार्प भांत्य घटिकम युग्मम च मूलाश्विनी पित्र्यादौ, मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र की जो आदि की जो 2 घटी है वह क्या कहलाती है? गंडांत कहलाती है। और ये कौन सा गंडांत होगा? ये होगा नक्षत्र गंडांत, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं मैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम की 2 घटी और उधर जो है मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र की आदि की जो 2 घटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ज्येष्ठा पौष्णव सार्प भांति घटिकम युग्मम च मूलाश्विनी पित्र्यादौ घटिका द्वयम निगदितम तद्भस्य गणनांतकम, अर्थात नक्षत्रस्य गणनांतकम। यहाँ तक हो गया। फिर इसी का दूसरा लाइन है, कर्काल्यंडज भांततोर्ध घटिका। कर्क राशि, अली मतलब होता है वृश्चिक राशि, कर्काल्यंडज, और अंडज मतलब होता है मीन राशि। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की अंततः अर्ध घटिका, ठीक है। क्या है? आदि जो घटी है इनकी अंतिम की, कर्काल्यंडज भांततोर्ध घटिका, इनकी कर्क राशि की, वृश्चिक राशि की और मीन राशि की जो अंतिम की आधा घटी है वह भी गंडांत कहलाती है। और इसको बोलते हैं हम लोग लग्न गंडांत। कर्काल्यंडज भांतोर घटिका सिंहस्व मेषादिगा, सिंह राशि, ठीक है। उसके बाद धनु राशि और मेष राशि की जो आदि की जो आधा घटी है वह भी लग्न गंडांत कहलाती है। उसके बाद कहा गया, पूर्णांते घटिका द्वयम निगत कर्काल्यंडज भांतोर घटिका सिंहस्व मेषादिगा पूर्णांते घटिकात्मकम तो शुभदम नंदातिथिशादिमम। पूर्णांते घटिकात्मकम, तो पूर्णा जो नक्षत्र, पूर्णा जो तिथियां है 5, 10, 15, ठीक है, और 30 को भी इसमें लिया जाता है, यानी कि अमावस्या को भी। इनकी जो पूर्णांते, इनके जो तिथियां है उसके अंतिम की 1 घटी और नंदा तिथिश्चादिमम, नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा षष्ठी एकादशी तिथि की जो आदि की जो 1 घटी है उसको क्या बोलते हैं? तिथि गंडांत बोलते हैं। तो ये हो गया आपका गंडांत। अगर इनमें से किसी में भी बालक का जन्म हुआ है तो उसको क्या कर देना चाहिए? आप लोगों को शांति करवा देना चाहिए। उसके बाद इंद्रभ अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, इंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है तो इंद्रभ अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र, अगर किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो उसकी भी शांति करवा देनी चाहिए। शूल, शूल योग में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसकी भी शांति करवा देनी चाहिए। इसी प्रकार से पात योग में, परिघ योग में, व्याघात योग में, गंड योग में और अवम, अवम अर्थात तिथि क्षय, जब तिथि का क्षय होता है, अर्थात जब कोई तिथि दोनों सूर्योदय को स्पर्श नहीं करती है तो उसको तिथि क्षय बोला जाता है। तो तिथि क्षय में भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसको भी शांति करवानी चाहिए।
संक्रांति, जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जिस दिन प्रवेश करता है उसको संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति के दिन भी अगर किसी का जन्म होता है तो उसको भी शांति करवाना चाहिए। व्यतिपात योग में भी जन्म होगा तो शांति करवाना चाहिए। वैधृति योग में भी जन्म होगा तो शांति करवाना चाहिए। सीनी वाली, कुहू और दर्शी, ये तीनों जो है वह अमावस्या का ही नाम है। तो अमावस्या में अगर किसी का जन्म होता है तो भी उसको शांति करवानी चाहिए। हम लोग अमर कोश में देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सादृष्टेन्दु सीनी वाली सा नष्टेन्दु, सादृष्टेन्दु सीनी वाली सा नष्टेन्दु कुहू, ऐसे करके वहां पर दिखता है। तो ये तीनों जो है वो अमावस्या के ही भेद हैं। तो अमावस्या में अगर जन्म होता है तो उसको क्या कर देना चाहिए, शांति करवा देना चाहिए। उसके बाद वज्र, वज्र योग में भी अगर किसी का जन्म होता है तो उसको भी शांति करवाना चाहिए। कृष्ण चतुर्दशीषु, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उसमें भी अगर किसी का जन्म होता है तो वहां पर भी शांति करवा देनी चाहिए। ठीक है, कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को भी अगर किसी का जन्म होता है तो वहां पर भी शांति करवा देनी चाहिए। यम घंटा, यम घंट में भी क्या हो, यम घंटा जो योग हम लोग सुबह प्रकरण में पढ़े थे उसमें भी अगर जन्म होगा तो भी शांति करवा देनी चाहिए। दग्ध योगे, दग्ध योग में किसी का जन्म होता है तो भी शांति करवा देनी चाहिए। मृतौ, मृत्यु योग, विष्टव अर्थात भद्रा, जो विष्टिकरण है, जो भद्राकरण है, उसमें भी अगर जन्म होता है तो शांति करवा देनी चाहिए। इसी प्रकार से सोदरभे जनिही, सोदरभे अर्थात सह उदर, एक ही उदर से, एक ही पेट से उत्पन्न, यानी कि जो सगे भाई बहन होते हैं उनके भी भ अर्थात नक्षत्र, उनके नक्षत्र में भी अगर जन्म होता है तो भी शांति करवानी चाहिए। और पितृभे, पितृभे अर्थात पितृ का नक्षत्र, अपने जो पिता है, पिता के साथ साथ यहाँ पर क्या लेते हैं, माता का भी नक्षत्र लेते हैं। पिता माता दोनों के नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो भी उसको शांति करवानी चाहिए। तो ऐसे समय में क्या होगा, सस्ता शुभा शांतितः, शांतितः शुभा सस्ता, शांतितः, शांति, यहाँ पर पहले कहा कि सोदरभे पितृभे जनिहि न सस्ता। ठीक है, सोदर, ये सब ऊपर जितनी चीजें हैं सब बताए, साथ में सोदरभे अपने भाई बहन इत्यादि के नक्षत्र में, और पितृभे पिता के नक्षत्र में, जनि ही अगर जन्म होगा बालक का तो न सस्ता, शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में एक लाइन जोड़ दिए, शुभा शांतितः, शांतितः शुभा, शांति कराने से क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब में अगर जन्म होता है तो शांति करवा देनी चाहिए। तो यहाँ आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आज की कक्षा से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। जय श्री राम।